अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.13 डिस्कस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में बोला था एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन। बेटा इसमें ए पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल पाथ लेंथ, इट मीन जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। बेटा बी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड। बेटा इनमें हमें अंतर बताना है। फिर सी में पूछा था बेटा कि दोनों का मैग्नीट्यूड कब इक्वल हो पाएगा, फिर ये पूछा था। और बेटा बता रखा है कि मोशन को आप वन डायमेंशन ही लेके चलो। तो बेटा पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने माना कि बेटा कोई ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ से चला। बेटा यहाँ पे पॉइंट मान लिया मैंने, सपोज करो ये 20 मीटर है, यहाँ बेटा ये 40 मीटर है। बेटा इसको जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ भी बेटा टाइम 2 सेकेंड लग रहा है। अब मैं इसकी मोशन ले रहा हूँ। बेटा इस पॉइंट को मैं मान रहा हूँ ए, इसको मान रहा हूँ बी। तो बेटा मैं ओ से बी और बी से वापस बेटा ए की बात कर रहा हूँ, इस टाइप से ले रहे हैं। थोड़ा वन बाई वन देखते हैं। पहले मैं पार्ट ए पर चलता हूँ। इसके लिए मुझे एक्चुअल में क्या निकालना था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फ्रॉम ओ टू बी और बी टू ए, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस देखूं तो बेटा डिस्टेंस क्या होगी, देखो ध्यान से। ओ से बी गए पहले बेटा हम, तो कितना 40 मीटर, प्लस बेटा बी से वापस ए पर आए, कितना बेटा वापस लौटेंगे तो 40 से 20 हो गए, तो बेटा 20 मीटर। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल करिए मैं 60 मीटर। अब बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा अगर मैं इधर की डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव लूँ और इधर की डायरेक्शन को नेगेटिव, तो देखो बेटा पहले आप ओ टू बी गए, बेटा देखो इधर की तरफ गए हो, पॉजिटिव में होगा कितना होगा +40 मीटर। अब बेटा आप बी टू ए आ रहे हो, पीछे को लौट रहे हो, देखो पीछे की तरफ, इट मीन्स नेगेटिव में आ रहे हो। तो बेटा आप -20 मीटर आए पीछे को, तो नेगेटिव होगा। तो बेटा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा कितना हुआ 20 मीटर। देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बी पर आते हैं बेटा। अगेन मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ फ्रॉम ओ टू बी टू ए। बेटा पहले देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बेटा वो होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ भी बोल देते हैं कभी कभी हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा बताओ हमने अभी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी बेटा 60, और टोटल जो टाइम लिया था कितना था बेटा 2 और 2 4, और वापस बेटा 2 और हो गया, तो टाइम तो बढ़ेगा ही, वो तो कम होगा नहीं 6। तो बेटा ये निकल कर आया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर बेटा हम यहाँ पे बात करें एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा ए टू बी, ओ टू बी टू ए, बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना था 20 और टाइम तो बेटा वही रहेगा 6। तो बेटा ये निकल कर आएगा हमारा 10/3, या हम कह सकते हैं 3.33 मीटर पर सेकेंड। बेटा आपने देखा ओ से बी और वापस ए के लिए बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बेटा कैसे अलग अलग है। अब आपसे पूछा था बेटा इनका जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, उधर एवरेज स्पीड का और बेटा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब सेम होगा, जब बेटा कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में बेटा या स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। बेटा देखो अगर मैं ओ से बी तक की बात करता तो आप देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होते, तो बेटा यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कैसे आते, सेम आते। तो बेटा यहाँ पे मैं सी पार्ट को लिख दे रहा हूँ, सी पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम, विल बी सेम। बेटा कब सेम होंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। तो बेटा इस केस में
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे, उधर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन 3.15 डिस्कस करते हैं, क्योंकि 3.14 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेटा 3.15 में बोला था द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाई। बेटा जरा ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा आपको याद होगा होती थी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ऐसे बेटा आगे हम बात करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी की जो बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं dx अपॉन dt। बेटा ये क्या होता है, dx वेक्टर अपॉन dt। तो बेटा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, और बेटा जो डिस्टेंस है, यहाँ पर तो डिस्टेंस है स्मॉल, यहाँ पे बेटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों बेटा ये बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं इन बोथ केसेस फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt the distance and magnitude of displacement, it means dx remains सेम। बेटा दोनों कैसे होते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे इंटरवल के लिए लगभग सेम होंगे, इसमें हम ज़्यादा डायरेक्शन का चेंज वगैरह बेटा देख ही नहीं पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। तो जो हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है बेटा, डिस्टेंस का है बेटा, बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पर लगभग इसी टाइप का रहता है, एक स्ट्रेट लाइन टाइप का। ठीक है, dx रिमेन्स सेम, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड magnitude of instantaneous velocity remain same। बेटा समझ आया? जैसे आप जानते थे कि बेटा अगर ये मैंने बहुत बड़ा इंटरवल ले रखा है डेल्टा एक्स, और बेटा टाइम है डेल्टा टी, तो बेटा हम जब किसी इंस्टेंट पे जाते थे तो बहुत छोटा इंटरवल लेते थे बेटा इस टाइप से, तो dt टाइम इंटरवल होता था, और बेटा जो डिस्टेंस बोलूँ या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलूँ लगभग बेटा सेम रहते हैं। वो कितने टाइम में होता था बेटा, ये dt टाइम में, और कितना dx। तो इतने छोटे टाइम के लिए बेटा हमारे लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिकल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।